नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है तथा ईवीएम का विकास कब हुआ था तथा ईवीएम के मुख्य भाग और कार्यप्रणाली क्या है तथा ईवीएम की प्रमुख विशेषताएं और लाभ और ईवीएम के बारे में चिंताएं। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी राहुल गांधी ने हाल ही में कुछ वोट जो है फ्रॉड, किस तरीके से ईवीएम मशीन के साथ फ्रॉड किया जाता है, किस तरीके से वोटर आईडी के साथ फ्रॉड किया जाता है, किस तरीके से वोटर लिस्ट के साथ फ्रॉड किया जाता है, इन सभी मुद्दे पे अभी चर्चित किया गया है। तो यानी कि ईवीएम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ईवीएम मशीन एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो आप बात करते हैं, ईवीएम का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चुनाव में डाले गए वोटों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड करने और गिनने के लिए किया जाता है। भारत में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम प्रणाली को ईवीएम ECI ईवीएम भी कहा जाता है। आई रिपीट, ECI ईवीएम भी कहा जाता है, जो भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव में उपयोग की जाती है। अब बात कर लेते हैं ईवीएम का विकास। भारत में ईवीएम का विचार पहली बार 1977 में आया और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकास किया गया। पहला परीक्षण मई 1982 में केरल में हुआ था। ईवीएम के मुख्य भाग और कार्यप्रणाली पर भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें ईवीएम के मुख्य भाग, तो ईवीएम के दो प्रकार के मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको CU बोलते हैं, जिसको हिंदी में नियंत्रक इकाई बोलते हैं, तथा दूसरा होता है बैलोटिंग यूनिट, मतलब BU होता है, जिसको हिंदी में फिर बैलेटिंग यूनिट बोलते हैं। अब एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट मतलब CU। यह मतदान अधिकारी के पास होता है और मतदान डेटा स्टोर करती है। तथा हम बात करेंगे बैलोटिंग यूनिट, तो यह मतदान केंद्र में होती है और मतदान को वोट देने की सुविधा देती है। दोनों इकाइयां एक लेवल से जुड़ी होती हैं। वोट डालने पर एक लाल बत्ती जलती है और बीप की आवाज़ आती है। अगर जब आप वोट डालने जाते हैं, जिस भी चुनाव निशान के सामने बटन पर आप क्लिक करेंगे तो उस चुनाव निशान के सामने आपको एक लाल बत्ती जलती हुई दिखाई देगी तथा बीप की आवाज़ आपको सुनाई देगी। अब बात करते हैं ईवीएम की प्रमुख विशेषताएं और लाभ। ईवीएम के उपयोग से चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार हुए, जैसे उच्च सटीकता, तेज मतगणना तथा अमान्य वोटों की कमी तथा लागत प्रभावी और संसाधन अनुकूलन। और वहीं पर बात करें तो वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रोल। आइए एक एक चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उच्च सटीकता, मतलब यह अमान्य वोटों को कम करती है और जिससे परिणाम अधिक सटीक होते हैं। अब बात करें तेज मतगणना की कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है। और अमान्य वोटों की कमी, मतलब इसमें अमान्य वोटों की गुंजाइश नहीं होती है। लागत प्रभावी, यह मतपत्रों की छपाई और वितरण पर होने वाले खर्च को भी बचाती है। संसाधन अनुकूलन, या मतगणना के लिए कम मानव श्रम की आवश्यकता होती है। वहीं बात करेंगे वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रोल, VVPAT, मतलब मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं। ईवीएम के बारे में चिंताएं। कुछ लोग ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। हालांकि भारत का निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी प्रक्रिया लागू की है। साथियों, ये पूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होता है जैसे ही आपने ईवीएम का नाम सुनते हैं? क्या आपको लगता है कि ईवीएम की जो प्रक्रिया है वो सही है या गलत है? आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो साथियों, ये विकास आरंभ है और अगर आप विकास आरंभ को सब्सक्राइब करेंगे तो हम सबका विकास आरंभ होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।